यहाँ आते ही क्या मिल गया? अंक। एक अंक मिल गया, माने एक मिल गया। किसी किसी को 2 भी मिला होगा, किसी को 3, किसी को 9 तक। अब अपने अपने योग्यता के अनुसार जो जैसा योग्य भक्त हैं उनके अनुसार उनको अंक मिला है। सुबह मैं उठा, सबके कीर्तन सुना और मैं सबको नंबर दे रहा था मन ही मन, कौन कितना सुंदर गा रहे हैं। मैं देख रहा था, सुन रहा था। एक नंबर मिलता है। जैसे मास्टर लोग क्या करते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, सब पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, और जब परीक्षा दे करके कॉपी मास्टर के पास जाता है तो नंबर देते हैं, है कि नहीं? हमारे कोई यहाँ पर दुश्मन नहीं है, सब हमारे ही भक्त लोग हैं। लेकिन मैं सबका नंबर दे रहा था कि कौन कितना सुंदर गा रहे हैं, कौन कितने निष्ठा से वहाँ पहुँचे हैं, कीर्तन में गए हैं। भैया देखिए, हम लोग पहले अपना सुधार करें। जब अपना सुधार कर लेंगे ना तो दूसरे का सुधार हो जाएगा। हम लोग गाँव वालों के चक्कर में क्यों पड़े हैं? वो लोग भले न सुधरे, इससे क्या लेना देना है? अपना सुधार करना जरूरी है। आत्मरक्षा पहला, है कि नहीं प्रभु? पहले अपना कल्याण। तो देखिए, किसी को 1 नंबर, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 9, जो जैसा जगह वैसा अंक मिला सुबह आते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ से उठेंगे हम लोग, तो भाई इस संसार में आए तो कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि 24 घंटा माला लेकर बैठने से काम चलेगा। चलो कुछ काम भी करेंगे। तब तो जो भी काम करेंगे, पशु का काम, खेती का काम, बिजनेस व्यापार का काम, गाड़ी मोटर का काम, जो भी काम हो, तो आप जिस काम में हाथ लगाएंगे, एक काम में जाएंगे तो फिर 1 0 मिलेगा, फिर दूसरा काम करेंगे तो दूसरा 0 मिलेगा। तो वो 0 कितना बढ़ता जाएगा? 10 गुना। काम करेंगे अपने घर का, लेकिन वो 10 गुना बढ़ता जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह आप भगवान के पास आकर के अंक ले लिए, अंक। और कोई कोई महाभागवत क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और उठते ही मोबाइल जी को उठाते हैं, मोबाइल, और मोबाइल उठा करके देखना चालू होता है। उसमें 0 मिलता है, अंक नहीं मिलता है। या काम में चले जाते हैं, कोई खेती के तरफ बढ़ता है, कोई किचन के तरफ बढ़ता है, कोई चाय के तरफ बढ़ता है, कोई बिस्किट के तरफ बढ़ता है, मतलब अन्य जितना काम है उसमें लग जाता है उठते ही। तो उसको मिलना क्या चालू होता है? मिलता है, लेकिन क्या मिलता है? 0। दूसरा काम करता है तो फिर 0, फिर तीसरा काम करता है तो 0, और 0 0 0 बराबर क्या होता है? 0। बहुत विशाल 0 हो जाता है। और अंत में उसी 0 में वह कभी उधर कभी इधर होता रहता है, बस 84 लाख के चक्कर में पड़ता रहता है। और जो भगवान का नाम लेकर के काम करता है तो उसको बहुत बड़ा सफलता मिलती है, और वह अंत में क्या बनता है? हीरो। क्या बनता है? हीरो। वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है इसी मनुष्य जीवन से, इसी मनुष्य शरीर से। कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता है। देखिए, लगता है कि साधु लोग भी भोजन करते हैं, हम लोग जैसा ही तो खा रहे हैं। 1 बार नहीं 3 बार पा रहे हैं, 4 बार खा रहे हैं भक्त लोग। लेकिन भक्तों के खाने में, भक्तों के व्यवहार करने में और संसारिक लोगों में बहुत अंतर है। अब देखिए, यहाँ जितने भक्त हैं कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी पर कुछ कह नहीं रहा, और जो तिलक नहीं लगाए वो लग रहा है कि पता नहीं कैसा लग रहा है, और जिसके ललाट पर तिलक है तो चमक आ रहा है, सुंदर लग रहा है। तिलक बहुत जरूरी है, कंठी बहुत जरूरी है, कंठी पहनने का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके गला में तुलसी रहता है उसको यमराज के दूत उसके पास नहीं आते, वो नरक में नहीं जाता है, यमराज के रेंज में वो नहीं जाता है। कंठी का यह विशेषता है, तुलसी धारण करने का यह महत्व है। तुलसी इसीलिए पहनना चाहिए, तुलसी जी से भोग लगाना चाहिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लेकर के भी कितना सुंदर बात अपने विद्यार्थियों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को बता रहे हैं।
मित्रों को बता रहे हैं। पहले तो उनके पिताजी पूछे, उनके पिताजी हिरण्यकशिपु हैं, तो हिरण्यकशिपु पढ़ने के लिए प्रहलाद महाराज को नियुक्त किए थे। 2 शिक्षक को लगाए थे, षंडामर्क, षंड और अमर्क। तो वे लोग जो भी आसुरी पढ़ाई कराना चाहिए करा रहे थे। तो एक दिन हिरण्यकशिपु आकर के प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के, पिता है, पिता का कर्तव्य है भाई पुत्र से पूछना चाहिए क्या पढ़ाई किए हो, क्या पढ़ रहे हो। तो अपने बेटा को गोद में लेकर के कहते हैं, हे तात, हे पुत्र, हे बेटा, तुम यह बताओ कि तुम अपने गुरु से क्या पूछ रहे हैं कि उच्चताम तात, हे बेटा, हे तात, तुम अपने गुरु से, गुरु हो माने गुरु से क्या सीखे हो, सबसे उत्तम शिक्षा क्या सीखे हो। देखिए पूछने में क्या पूछ रहा है, ये ध्यान देना। प्रहलाद महाराज से बोलते समय क्या बोल रहा है कि सबसे उत्तम पढ़ाई तुम क्या किए हो, उत्तम पढ़ाई की बात कर रहा है। 2 चीज यहाँ महत्वपूर्ण है, उत्तम और गुरु। तुम अपने गुरु से उत्तम विद्या क्या प्राप्त किए हो। प्रहलाद महाराज कहे कि मेरे पिताजी कितना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पिताजी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सबसे उत्तम, अब उससे बढ़ करके कुछ नहीं होना चाहिए, जो सबसे सुंदर विद्या है, और तुम अपने गुरु से क्या सीखे हो। तो दोनों बात पर प्रहलाद महाराज ने विचार किया। पहले प्रश्न को समझना चाहिए, तब उत्तर देने में मजा आता है। तो प्रहलाद महाराज के पिताजी पूछ रहे हैं कि सबसे उत्तम और सबसे गुरुदेव, गुरु से क्या सीखे हो। तो उत्तम विद्या आसुरी विद्या तो है नहीं। ये जो षंड अमर्क पढ़ा रहे हैं, ये तो आसुरी विद्या को पढ़ा रहे हैं। किसको कैसे मारना है, किसको कैसे काटना है, किसके साथ कैसे लड़ाई करना है, किसके साथ कैसे युद्ध करना है। ये कोई शिक्षा है, ये कोई ज्ञान है, ये कोई विद्या है। विद्या उसको कहा गया, नारद जी बोले हैं कि सा विद्या तन मतिरिया, वही विद्या विद्या है जिस विद्या को पढ़ने से हमारी मति, हमारी बुद्धि कृष्ण में लग रही है। जो पढ़ाई किए और उसको पढ़ करके हमारा मन स्वाभाविक भगवान में लग रहा है, तो समझिए कि वह पढ़ाई सार्थक है। कोई भी पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ करके मन कृष्ण की ओर जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर कृष्ण के ओर मन नहीं जा रहा है, भगवान के ओर नहीं जा रहा है, तो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई है ही नहीं। उस पढ़ाई को विद्या नहीं कहा गया, वो एक जीने का उपाय बताया जा रहा है कि भाई तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। अगर इंजीनियर वाला पढ़ाई कर लोगे तो 1-2 लाख रुपया तक कमा सकते हो। IAS वाला पढ़ लोगे तो 1 कमा सकते हो। वकील वाला पढ़ लोगे तो वो कमा लोगे। किसी को मारने वाला पढ़ाई करोगे, लूट लोगे तो इतना तुम कमा लोगे। वो भी एक पढ़ाई है। चोर लोग भी एक पढ़ाई पढ़ाते हैं कि कैसे किसी के घर में जाकर के चोरी करना है कि नहीं। चोरी करने वाले, पहले मैं सुनता था कि किसी के घर में मिट्टी का घर होता था, तो चोरी करने जाते थे तो 4-5 लोग मीटिंग करते थे। जानते हो कैसे जाना है? दीवार को खोदना है और पहले पैर को डालना है, सिर को नहीं डालना है। क्यों? कि घर वाले को पता चले और तलवार से मारे तो पैर ही कटेगा, सिर नहीं कटेगा। ये भी एक विद्या है। और उसी में कोई कोई सफल होकर के धन चुरा करके आ जाते थे, और कोई कोई पकड़ में आते थे तो चलो पैर ही कटा है ना, और तो सारा शरीर बच गया है ना। आज जो नहीं अच्छा से पढ़ेगा तो पहले सिर डालेगा, और सिर डालेगा तो तुरंत तलवार लगेगा, एक बार में ही खत्म, तो फेल कर गया। ये भी एक पढ़ाई है। और एक पढ़ाई है कि कैसे पुलिस में जाना है, कैसे, मतलब कहने का अर्थ कि वो पेट पालने वाला पढ़ाई। इससे कोई भगवान से लेना देना नहीं, तो उसको विद्या नहीं कहा गया, उसको क्या कहा गया? जीने का एक उपाय।
जीने का एक साधन। उसको आप मत समझिए वो विद्वान है, वो विद्वान नहीं है, वो जीने में निपुण है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम ला सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। लेकिन उस विद्या को विद्या कहा गया है जिस विद्या को पढ़ते ही हमारा मन स्वाभाविक व्याकुल हो जाए कि हमको कृष्ण कथा सुनना है, उसके मन में बेचैनी हो जाए। जैसे भूख लगता है तभी छटपटाने लगता है खाने पीना, है कि नहीं। अपने प्यारों को देखने के लिए आदमी व्याकुल हो जाता है। जिससे प्रेम करते हैं वो कहीं अलग जाता है तो उसको देखना चाहते, कब मिलेगा कब मिलेगा। वैसे ही अगर कृष्ण की ओर मन जा रहा है, व्याकुलता बढ़ रही है, तो समझो कि आपकी पढ़ाई सार्थक है। तो प्रहलाद महाराज ने विचार किया। क्या विचार किया कि मेरे पिताजी पूछ रहे हैं कि तुम सबसे उत्तम और अपने गुरु से क्या सीखे हो। तो दोनों संग अमर्क में नहीं था, पढ़ाई भी गड़बड़ पढ़ा रहे थे और वो गुरु थे भी नहीं। वो गुरु नहीं है। गुरु उसको कहा गया है जो भगवान के विषय में ही बोल रहा है, भगवान के विषय में ही सलाह दे रहा है, भगवान के भक्ति के विषय में ही सबको शिक्षा दे रहा है, वही आचार्य है, वही गुरु है। तब कहे कि देखिए उत्तम पढ़ाई तो श्रीमद् भागवतम है। विचार किए प्रहलाद जी, और गुरु तो हमारे नारद जी हैं, गुरु हमारे नारद जी हैं और पढ़ाई भागवतम है। भागवतम से उत्तम पढ़ाई कुछ नहीं, भगवत गीता से बढ़कर के कुछ भी पढ़ाई नहीं है। तो इस बात को मैं अपने पिता के सामने कैसे प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा 9 प्रकार के भक्ति के विषय में बताए, जिसको आप लोग रात्रि को सुन रहे थे, रामचरितमानस से सुने, भागवतम में भी वर्णन है। कहे कि भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में कीर्तन करना, भगवान का ही स्मरण करना, भगवान के चरणों में सेवा करना, भगवान के सामने जाकर के आरती करना, भगवान के सामने वंदना करना, भगवान को अपना स्वामी मानना और अपने को दास मानना, भगवान से संबंध जोड़ करके रखना। हम लोग संसार से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन संबंध हमको किससे जोड़ना है? भगवान से। भगवान हमारे सुहृद, हमारे बंधु, हमारे पिता माता, गुरु, भाई, पति, पुत्र। अगर पुत्र भी मानना है तो भगवान को मानिए, मित्र भी मानना है तो भगवान को बना लीजिए, पिता बनाना है तो भगवान से कहने का कि संबंध जोड़ लीजिए, संबंध। और अंतिम है कि सब कुछ, जो कुछ अपने पास है, जो कुछ माने सब कुछ, सब कुछ भगवान को देना, भगवान को समर्पण करना, समर्पित करना, दे देना। यही नव भक्ति है। इसमें क्या मेहनत है बताइए। हम अलग से तो कुछ दे नहीं रहे हैं। जितने व्यक्ति आए हुए हैं, जो भी व्यक्ति आए हैं, तो आए हैं तो क्या कुछ लेकर के आए थे? नहीं। और ये भी स्पष्ट है कि जितना आप धन कमाएंगे, रुपया, पैसा, धन दौलत, घर, मकान, बंगला, जो कुछ कमाएंगे, एक धूल, एक कण आप यहाँ से ले करके जाने वाले नहीं। इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि वो आपका है नहीं। आपका वस्तु रहेगा तब न ले जाएंगे भाई। आपका वो सामान है ही नहीं तो आप कैसे ले जाओगे? नहीं ले जाओगे, नहीं ले जा सकते हैं। थोड़ा इस पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। ये शब्द जो बोला जा रहा है, इस पर चिंतन मंथन बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार, एक बार नहीं। इसको बार बार, जैसे हम लोग माला जपते हैं ना, वैसे इसका भी एक माला जप करना चाहिए रोज। क्या जपना चाहिए? एक माला कि हम कुछ भी नहीं लाए हैं और हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे। एक बार हुआ, फिर दूसरा बार बोलिए, हम कुछ भी नहीं लाए हैं, कुछ भी नहीं ले जाएंगे। इसको 108 बार बोलिए रोज, तब आपको ध्यान में रहेगा, तब याद रहेगा, बना रहेगा कि हम कुछ भी नहीं लाए हैं, कुछ भी नहीं ले करके जाएंगे।
हम कुछ भी नहीं लाए हैं, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। और जब यह भाव हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप हमको पैसा दिए 100 रुपया, एक प्रभु जी इसको रखिए, हमारा पैसा तुरंत फिर दे दीजिएगा। तो जब आप 100 रुपया हमको देंगे और आप मांगेंगे तो हमको देने में दिक्कत नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पैसा नहीं है, जगदीश गोपाल प्रभु का पैसा है, इनको दे देंगे, क्योंकि पैसा आपका है, मेरा नहीं है। उसी तरह जो भी सामान आपके पास है, तो यह समझना है, समझना ही नहीं, उसको एकदम विश्वास पूर्वक मानना है कि ये मेरा नहीं है। वो भगवान कृपा करके अपना संपत्ति, अपना धन हम लोगों के लिए दिए कि खा लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं कृपा किया हूँ, थोड़ा सा पहन लो, 2-4 कपड़ा दे दिया हूँ उसको पहन लो, 2-4 मकान दिया हूँ उसमें रह लो, कुछ पैसा रुपया दिया हूँ, जितना दिन जीना है बढ़िया से खा लो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। भगवान दिए, मान लीजिए कि हम आपको 1 लाख रुपया दे दिए कि लो प्रभु आपके पास कुछ भी नहीं थे, इसको रखो खाओ, तो खाओ दिया हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप मान लो कि मेरा है, उसको खाओ, बस खाने भर प्रयोग करो। वैसे ही भगवान ने सब कुछ दिया है, इस बात को प्रहलाद महाराज समझ रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज समझते हुए विचार किए, और विचार किए तो 9 प्रकार के बहुत सुंदर ढंग से भक्ति बताए। भगवान के प्रति कैसे भक्ति करनी है उसको बताए कि सबसे पहला काम है क्या करो, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सुनने का अभ्यास करो। अगर कोई बोल रहा है भगवान के विषय में तो बैठ करके सुनो, सुनना भक्ति है। जैसे आप लोग माता जी लोग सब बच्चियां सब बैठी हैं, इस कथा सुन रही हैं, ये भक्ति है। आप लोग कुछ भी मत कीजिए, केवल भगवान की कथा को रोज नियम बना करके सुनिए, सुन जैसे रहे हैं। मैं माता जी को देखा, जो आगे माता जी बैठी है, माला ली है, तो आप लोग माला करा रहे थे प्रभु जी हरे कृष्ण, माता जी माला को हाथ में पकड़ी हैं, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे लिए, और ले करके जितना मंत्र बोले वो सब मंत्र बोल रही है, लेकिन माला का दाना आगे नहीं बढ़ा रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फल मिला, क्योंकि उतना बार 108 बार हरे कृष्ण बोली है, ऐसा नहीं कि नहीं बोली। इस बेचारी को मालूम नहीं है कि माला को आगे कैसे बढ़ाना है, तो कोई बात नहीं। महामंत्र का उच्चारण सबसे बड़ा प्लस कि उनके हाथ में माला का स्पर्श हो रहा है, इस हाथ में स्पर्श होने का महत्व है। स्पर्श जो अंगुली हाथ उसमें टच हुआ है, उसका कीमत है, उसका महत्व है। माला करने का विधि बहुत है, लेकिन एक ये भी विधि है कि अगर नहीं घसकाने आ रहा है कोई बात नहीं, माला को अपने हाथ में लिए रहो और 108 बार बोल दो, एक माला हो गया। लेकिन हाथ में स्पर्श रहना चाहिए, माला होना चाहिए, कंठी में तुलसी होनी चाहिए, स्पर्श रहना चाहिए, इसका बड़ा कीमत है। तो पहला काम क्या है, पहला भक्ति क्या है, भगवान के विषय में सुनना। और जब सुनेंगे ध्यान से, जितना अच्छा से सुनेंगे तो दूसरी भक्ति स्वाभाविक चालू हो जाएगी। क्या होगी कि आप कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे अरे यार ये धन हम लोगों का नहीं है। अब क्या बोलेंगे कि ये धन हमारा नहीं है, ये धन किसका है, भगवान का। वो तो कृपा करके हम लोगों को दिए हैं खाने के लिए, ये दूसरे को बताएंगे। ये हो गया कीर्तन, दूसरी भक्ति स्वाभाविक हो गई, प्रयास नहीं करना पड़ा आपको। जब सुने आप आकर के पंडाल में बैठे और ये शब्द सुने तो दूसरे के पास जाकर के क्या कहेंगे जानते हो, हम लोग जो सुबह काम करते हैं ना वो 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0। लेकिन भगवान के पास जाते हैं तो अंक मिल जाता है। सुबह सुबह उठते हैं और फिर दूसरा काम करते हैं तो उस अंक के बाद 0 बचता है, 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, कीर्तन हो गया, मतलब कथा कहना हुआ। ये दूसरी भक्ति हुई कि नहीं, बताइए विनोदी जी, हो गया ना। इसमें कोई प्रयास करना पड़ा, किताब पढ़ना पड़ा आपको। जो बात मैं बताया वो बिना पढ़े आपको ज्ञान हो गया। कैसे ज्ञान हुआ, सुनने से।
पहला भक्ति सबसे कीमती है, महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए। और हम लोग प्रथम भक्ति को नहीं करते हैं, दूसरे भक्ति में लग जाते हैं, इसीलिए नहीं टिक पाते हैं। मूल जड़ को पकड़ना है, स्तंभ मूल। जैसे मान लीजिए मैं प्रवचन जो कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाई बहुत कम किया, लेकिन गुरु जी से बहुत चीज़ सुना। गुरु महाराज से, गौर कृष्ण महाराज, गुरु महाराज से मैं कथा बहुत सुना। और जब यहाँ बैठता हूँ तो सारी बातें आने लगती। अब बताइए कि 86 से लेकर के और 2008 तक, 2009 महाराज का जो हुआ 2009 में हुआ था, तो 9 तक समझिए लगभग। अब जो ये कितने साल हो गए, वो सबको सुनना वो स्वाभाविक दिमाग में है। 86, 87 से ले लीजिए, कितना साल हो गया। उतने साल तक गुरु महाराज का संग मिला, भैया का संग मिला। अभी भी महाराज हैं, लेकिन वही सब काम आज कर रहा है। उस समय का सुना हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि सुनो। जो जितना सुनेगा तब वह टिक पाएगा, भक्ति में ठहर पाएगा। तो दूसरा भक्ति क्या है? कीर्तन। जब सुनेंगे तो स्वाभाविक दूसरे के पास बताएंगे, यही कीर्तन हुआ। कोई अलग से कीर्तन हम लोग भी अलग से थोड़े करते हैं। जो सुने हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, देखे हैं, उसी को आकर के बताते हैं। और सभी लोग वक्ता बन सकते हैं, केवल ये नहीं कि मैं ही वक्ता बनूंगा। आप सब लोग वक्ता हैं। जो सुने अपने घर में जाकर के सुना दीजिए, आप लोग वक्ता हैं। जितनी बात सुने हैं, जो नहीं आए उनको बताना चाहिए जाकर के। अरे हम लोग को पता नहीं था, जो धन दौलत है ना हम लोगों का नहीं है, ये भगवान का है। और जानते हैं जब हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग के साथ नहीं जाएगा। इसी बात को बताना, इसी बात को कहना, समझाना, यही क्या हुआ? कीर्तनम, कीर्तन। ठीक है ना, समझ में आ गया बात? 2 चीज। तीसरा क्या है कि जिसको सुनेंगे और जिसको दूसरे को सुनाएंगे तो स्वाभाविक है कि दिमाग में याद रहेगा। कहने पर, सुनने पर, जिसको बार बार सुनेंगे, बार बार कहेंगे, चंदन कृष्ण जी, जिसको बार बार सुनेंगे और जिसको बार बार कहेंगे तो क्या होगा कि वो बात क्या होगा? तीसरा, स्मरण बना रहेगा, याद रहेगा। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार जिस बात को सुनेंगे और 10 बार जिसको सुनाएंगे तो क्या होगा? वो बात आपको हमेशा के लिए स्मरण होता रहेगा। ये तीसरी भक्ति है। भक्ति में क्या जोड़ पड़ रहा है? कोई जोड़ ही नहीं है। ये तीसरा भक्ति हो गया, कोई याद रहता रहेगा। अरे मैंने तो सुना था, मैंने तो बोला था। कहते हैं लोग हमको याद नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता कि आप सुनते हैं ना दूसरे को सुनाते हैं। कुछ लोग हैं सुन लेते हैं लेकिन दूसरे को सुनाते नहीं। सुनाना भी चाहिए। एक कोई जो नहीं कि पंडाल लगेगा तब मैं सुनाऊंगा, माइक लगेगा तब मैं सुनाऊंगा, 50 आदमी आएंगे तब सुनाऊंगा। मैं रात्रि को भक्तों से बता रहा था कि हमारे बीच में जितना आनंद अभी मुझे कथा करने में आ रहा है, अभी जो मैं कर रहा हूँ जितना आनंद पूर्वक, उतना रात्रि को नहीं कर पाता हूँ। और उससे भी ज़्यादा जब 10,000 लोग 8,000 बैठते तो और नहीं कर पाता हूँ। हमको भीड़ कभी पसंद नहीं आई है। भीड़ से हमको मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो लोग सुनते नहीं है। क्योंकि भीड़ है, सुनने वाले उसमें कोई नहीं है, 2-4 लोग ही हैं। और 2-4 लोग अभी बैठे हुए हैं। जो असली सुनने वाले हैं अभी आए हुए छठ करके। सुबह में जो आ रहे हैं वही वास्तव में श्रोता है, सुनने वाले। रात्रि वाले तो मेला देखने वाले हैं। चलो थोड़ा गांव में हो रहा है, चलो घूम आते हैं, देख आते हैं। वो तो मेला देखना, भीड़ देखना। हम लोगों को असली चीज़ पर ध्यान देना है। तो तीसरा भक्ति क्या है? स्मरण। बार बार सुनेंगे, बार बार कहेंगे तो स्मरण बना रहेगा। और जब स्मरण बना रहेगा
तो स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक क्या चलेगा कि भगवान के चरणों में सेवा करने की इच्छा होगी। जब भगवान के विषय में सुनेंगे, जानेंगे, कहेंगे तो स्वाभाविक मन करेगा अरे हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे प्रभु हैं, उनके चरणों में कुछ सेवा करना चाहिए। जब किसी की महिमा जानेंगे तभी ना सेवा करने की भाव होगी, श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं नहीं ये सही में महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, पूजनीय है, वंदनीय है, इनके चरणों में हम लोग को सेवा करना चाहिए। तो सेवा करने का भाव होगा। कभी तुलसी लाएंगे, कभी फल लाएंगे, कभी हलवा बना कर लाएंगे, कभी मिठाई लाएंगे, ये स्वाभाविक मन में भाव आएगा। ये चौथा भक्ति है। हलवा ला करके चढ़ा दिए, फूल ला दिए, तुलसी पत्र ला दिए, जल ला दिए, ये चौथा भक्ति। और जब चरणों में सेवा करेंगे तो फिर मन करेगा कि उनका आरती भी किया जाए, ये पांचवा भक्ति है। और पांचवा भक्ति के बाद में छठवां क्या होगा कि कुछ गाने का मन करेगा उनके सामने जा कर के, जो भी आपको स्मरण है, कुछ भजन सुनाने का मन करेगा, कुछ कीर्तन गाने का मन करेगा। तो इसको हुआ बंदनम, ये बंधन हो गया। और जब ये सब होगा तो आपके मन में स्वाभाविक आने लगेगा कि अरे सब कुछ करने वाले ये हैं, यही हमारे स्वामी हैं, मैं तो एक सेवक हूँ, मैं तो एक दास हूँ। अपने में दास भावना आने लगेगी। दास जब सेवा नहीं करते हैं ना तब दासता नहीं आती है, सेवा करने से ही दास से भाव बने। इसलिए अभ्यास करना चाहिए रोज सेवा करने का, कुछ न कुछ हमको सेवा करना है। ये दास भाव आएगी कि मैं दास हूँ और ये हमारे स्वामी हैं। फिर क्या होगा कि दासता होते ही अब उनसे संबंध हो जाएगा। जिसका सेवा करेंगे तो उनसे स्वाभाविक संबंध हो जाता है, संबंध होगा। जिस सेवा करते करते आपका भाव बदलने लगेगा, पिता भाव होगा, पुत्र भाव होगा, आप देखेंगे आपका भाव बनेगा। ये आठवां भक्ति है। जब संबंध हो जाएगा तो संबंध होने के बाद में देखिए कितना क्रमशः भक्ति बढ़ रही है। जब संबंध होगा तो बताइए आपका बेटा आपका संबंधी है, आपकी पत्नी विवाह होते ही पता नहीं कहाँ के लड़की रहती है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन विवाह हो गया तो क्या दिमाग में होता है, वो हमारी पत्नी है, संबंध हो जाता है। और संबंध होते ही जितना पैसा लाते हैं उसको देने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है, हिचक नहीं होता है। आप देते समय सोचते मैं तो अपने पत्नी को दे रहा था। वो लड़का पता नहीं कहाँ का वह जीव है, लेकिन जब ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आया तो सारा संपत्ति उसको देने में कोई डर नहीं है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। संबंध होने के कारण ही देते हैं ना प्रभु, हाँ देते हैं कि नहीं। आप पैसा अभी मान लीजिए हम हैं, वो लड़का हमारे पास नहीं आया है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आज ही हमारे घर में जन्म ले ले और ये तो मेरा बेटा है, और जो भी पैसा रुपया धन जमीन उसको देने में कोई मेहनत नहीं, क्योंकि उससे संबंध हो गया। तो वैसे ही जब भगवान से संबंध हो जाएगा तो फिर उनको देने में कोई मेहनत नहीं पड़ेगा। आत्मनिवेदन, सब कुछ उनको देने के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि वो अपना है, अपना है, इसलिए उसको दे देंगे। कब तक हम उनको नहीं देते हैं, ये नौवा भक्ति हो गई, सब कुछ देना। कब तक हम उनको नहीं देते हैं, जब तक हम उनको अपना नहीं मानते। और अपना कब मानेंगे, जब संबंध होगा। तो क्रमशः प्रहलाद महाराज ऐसे तैसे प्रवचन नहीं किए हैं। नवधा भक्ति जो है 9 दिन का क्लास है, एक एक पर 1 दिन का क्लास, श्रवणम पर 1 दिन, कीर्तनम पर 1 दिन, ऐसे करते हुए 9 दिन का यह क्लास है। तो इसको ध्यान देना है। और प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते, अपने मित्रों को, अरे मित्र तुम लोग क्या सोच रहे हो, बताइए। प्रहलाद महाराज कहते बताओ, कोई दुख के लिए प्रयास करता है? कोई भी व्यक्ति इसमें सोचता है कि हमको दुख मिले, लेकिन बिना सोचे दुख मिलता है कि नहीं? कभी पेट दर्द करता है, कभी पैर में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी कान में, कभी दांत में, ये दर्द होता है कि नहीं? होता है, बिना चाहते। बिना चाहने पर भी जैसे दुख मिलता है, वैसे ही प्रहलाद कहते कि बिना चाहे ही सुख मिलेगा।
जैसे आप दुख के लिए प्रयास नहीं करते हो और दुख मिलता है, वैसे ही सुख का भी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। सुख जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा बिना प्रयास किए। बिना प्रयास किए सुख मिलेगा। तो जो अपने आप मिलने वाला है, जैसे दुख अपने आप मिलता है, वैसे ही सुख जब अपने आप मिलेगा तो उसके लिए समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? उस सुख के लिए, उस धन के लिए समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तब कहेंगे तो क्या करना चाहिए? तो मुकुंद चरणा, भगवान के चरणों में मन लगाओ। वास्तव में अगर प्रयास करना है, मेहनत करना है, तो भगवान के लिए करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ज़्यादा प्रवचन नहीं करूँगा। क्या करना है कि इसी नवधा भक्ति पर चलना है। और सबसे प्रथम सोपान, सबसे स्तंभ, मूल, जड़ जो है वो भगवान का कथा सुनना। इसको ध्यान दीजिए। आप लोग के मन में आता होगा कि हम कथा कहते हैं इसलिए जोड़ देते हैं कि सुनना चाहिए। नहीं, इस सबके लिए पहला जरूरी है सुनना। लेकिन सुनने में भी ये ध्यान देना होगा। सुनने में ध्यान क्या देना होगा? कि हमको सुनना किससे है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। सबके बीच में, सबके साथ में बैठना नहीं है, सबसे कथा को नहीं सुनना है। सुनना है उससे जो भगवान का भक्त। और वैष्णवो मुखोद्गृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यो सर्पोच्छिष्टम यथाभयः। जो भगवान का भक्त नहीं है उससे भगवान की कथा नहीं सुने, भले वो कितना हो सुंदर क्यों न बोलता हो। बोलने में तो एक से एक दक्ष लोग इतना मधुर बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि उनके जैसा हम लोग खुद सोचते हैं यार ये तो बड़ा सुंदर बोल रहा है। लेकिन उस सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो हानि पहुंचा देगा। सुनना किससे? जो भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध आहार विहार जिसका है, अच्छे लोगों के बीच में उसका उठना बैठना है, भगवान का ही जो आश्रय में है, ऐसे वैष्णवों के मुख से, गुरु परंपरा से प्राप्त जिसके पास ज्ञान है, ऐसे लोगों से कथा सुननी चाहिए। और ऐसे सुनेंगे तब आपके भी भक्ति बढ़ेगी और आप भगवान के निकट जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। यही सबसे मधुर, सबसे प्रिय, सबसे सुंदर शिक्षा है, जिसको हम लोग को ग्रहण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। जैसे आपने बताया कि जो भगवान का सब कुछ है, तो सामने लुटेरा तो कहेगा चलो भगवान का तो